हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 का पार्ट सेकेंड फोटोग्रामेट्री स्टार्ट किए थे और उसमें हमने देखा था फोटोग्रामेट्री के इंट्रोडक्शन में डिफरेंट चीज़ें देखी थी। हमने उसमें डिफरेंट फोटोग्राफ देखे थे, डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफी देखी थी, कितने टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं। तो जो फोटोग्राफ देखने को मिले थे वो दो तरह से थे। एक तो हमारे पास दिख रहा था एरियल फोटोग्राफ और दूसरा हमारे पास था टेरेस्ट्रियल। हमने वहाँ पे बात की थी टेरेस्ट्रियल में क्या था। एक तो टेरेस्ट्रियल था। टेरेस्ट्रियल मीन्स हमारे पास जो भी हम इमेज करेंगे, इमेज कैप्चर करेंगे, वो किस टाइप का होगा, वो क्या होगा, ग्राउंड जो हमारे पास कैमरा होंगे वो कहाँ पे फिटेड होंगे, कैमरा बोलें या सेंसर बोलें, वो क्या होते हैं, ग्राउंड पे फिटेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते थे, टेरेस्ट्रियल। लेकिन अगर यही चीज़ें क्या हैं, एयर में फिटेड हैं। अब एयर में फिटेड होने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं थोड़ी है कि एयर में वो क्या है कि फ्रीली मूव करेंगे कैमरा या सेंसर। तो एयर में क्या होगा, या तो हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन्स की बात करेंगे, या फिर जो हमारे पास सैटेलाइट होते हैं उस सैटेलाइट के थ्रू क्या करेंगे, अगर हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे, एरियल फोटोग्राफ। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एरियल फोटोग्राफ का कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी तो आज हमारे पास क्या है, जो 4th यूनिट का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फोटोग्रामेट्री के अगले पार्ट की। तो इस स्टार्ट करते हैं। जो एरियल फोटोग्राफ होता है यूज फॉर किसके लिए होता है, मैपिंग के लिए। अब मैपिंग क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया का डिफरेंट लोकेशन जो है, डिफरेंट फीचर है, वो क्या करना, मैप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। साथ ही साथ इसका यूज़ कहाँ होता है, इमेज का या फिर फ़ोटो का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इमेज का क्या करना है, पहली चीज़ तो कैप्चर करना। कैप्चर मीन्स कलेक्ट, उसका डाटा को कलेक्ट करना। दूसरी चीज़ उसको क्या करना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करना, ट्रांसफ़र करना। और थर्ड जो हमारे पास था, एनालिसिस करना। ये तीनों का एनालिसिस करने के बाद तीनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, फ़ोटो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो इमेजेस होती हैं कौन सी, अभी एरियल हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, एरियल फोटोग्राफ की बात करते हैं। वो क्या होता है, अगर कैमरा की एक्सिस की बात करें कि कैमरा की एक्सिस कहाँ कहाँ था, तो उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरह में डिवाइड किया गया है। पहला क्या दिख रहा है, वर्टिकल फोटोग्राफ। समझ में आ गया ना, एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, एयर से हम टेक करते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है, पहला हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ कब बोलेंगे, जब एक्सिस ऑफ कैमरा क्या होगा, डायरेक्टली वर्टिकल होगा। डायरेक्टली वर्टिकल मीन्स कि हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड है, कैमरा यहाँ ऊपर लगा हुआ था, तो ये जो ग्राउंड हिट कर रहा है, जो कैमरा ग्राउंड पे, ये कितना होना चाहिए, डायरेक्टली वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल मीन्स ग्राउंड पे कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल फोटोग्राफ बोलते हैं। मूव करते हैं आगे की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। अब ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ की यूजुअली कब टेक करते हैं, जब हमारे पास फोटो में क्या होगा, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री होगी, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। इस केस में जो हमारे पास होगा, इन दिस यूज द सर्वे ऑफ स्ट्रक्चर या मोनूमेंट्स, जो हमारे पास क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस होते हैं। आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस के मीन्स जो हम क्या करेंगे कि एग्जैक्टली हॉरिजेंटल होगा। अभी तो हमने क्या देखा था, एग्जैक्टली वर्टिकल था। अगर हमारे पास लाइन ऑफ साइट कैमरा अगर यहाँ फिटेड है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजेंटली 90 डिग्री पे एंगल बनता है, परफेक्ट हॉरिजेंटल है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। दोनों समझ में आ गया। क्या वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होगा, वर्टिकली होगा, और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ है वो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्ट हॉरिजेंटली होगा। दो कंडीशन तो समझ आ गई, एक तो वर्टिकली या फिर एग्जैक्ट हो, या फिर हॉरिजेंटली एग्जैक्ट हो, क्या इमेज की जो क्वालिटी है। अगर हॉरिजेंटली ही ना रहा परफेक्ट, और ना ही हमारे पास परफेक्ट क्या हुआ, वर्टिकली रहा, तो उस केस में किसी पर्टिकुलर एंगल पे चला जाएगा इमेज से। जैसे यहाँ पे कैमरा है, कैमरा से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किया, किसी सर्टेन एंगल पे लिया गया, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, ऑब्लिक फोटोग्राफ कहलाता है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सिस ऑफ कैमरा है वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। टिल्ट हो गया मीन्स थोड़ा सा झुक गया। कितना झुका, अब ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके चलते क्या होगा, हमारे पास जो इमेजेस आएंगी उस इमेजेस को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फोटोग्राफ। इसमें क्या होगा, टिल्ट हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि ना तो हमारे पास एग्जैक्ट हॉरिजेंटली रहा, ना ही हमारे पास एग्जैक्ट वर्टिकली रहा। वो इमेज क्या हो गया, टिल्ट हो गया है, थोड़ी सा झुक गया, उसमें एंगल आ गया है, जिसके चलते उसका नाम क्या पड़ा था, ऑब्लिक फोटोग्राफ पड़ा था। इसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ एक्सपोजर की बात करें कि हमारे पास एक्सपोजर कंडीशन कितनी है, वहाँ की जो
सिचुएशन है वो सिचुएशन की बात करें, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, एक्सपोज हो के आ रहा है फाइनल रिजल्ट, उसके बेसिस पे बात करें तो इमेजेस कितनी कितनी होती हैं। तो पहले टाइप में हमारे पास बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या दिखता है, ब्लैक एंड वाइट। सब लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में टीवी भी होते हैं, जो टेलीविजन वो भी क्या होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जो फोटोज ही आते थे वो भी क्या होते थे, ब्लैक एंड वाइट। मीन्स इसमें जो फोटो आएगा उसमें दो ही कलर यूज होता था, या तो हमारे पास ब्लैक यूज होता था या फिर हमारे पास वाइट यूज होता था। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा था, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। तो हमारे पास क्या था, अगर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में आ रहा है फाइनल रिजल्ट जो एक्सपोजर है तो ब्लैक एंड वाइट बोल देंगे। अगर हमारे पास कलर में आ रहा है, कलर में भी क्या है, ट्रू कलर। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रू कलर किसको बोलते हैं। ट्रू कलर मीन्स हमारे पास क्या होगा, RGB के टर्म्स में आ रहा है। RGB मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू। ये रेड, ये है G का मीन्स ग्रीन, B का मीन्स ब्लू। अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है तो उसको क्या बोलते थे, ट्रू कलर कॉम्पोजिट या ट्रू कलर बोलते थे। तीसरा हमारे पास है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या करते थे कि इसमें जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, कुछ स्पेशल जो हमारे पास टाइप होगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या भेजी जाती थी, इंफ्रारेड वेव भेजी जाती थी। जो हमारे पास वेव्स होती हैं, हमने पढ़ा था या नेक्स्ट क्लास में ईडीएम जो आएगा हमारे पास तो वहाँ पढ़ेंगे कि हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या होता है। हालांकि फिजिक्स में हमें अभी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पता चला होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। और कौन से स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, जिसमें क्या होता है हमारे पास n नंबर्स ऑफ हमारे पास वेव्स होती हैं। लाइक हम एग्जांपल ले लें गामा रेज, फिर हमारे पास क्या होती है गामा रेज के बाद बीटा रेज, उसके बाद हमारे पास यूवी रेज आता है, अल्ट्रा, फिर विजुअल होता है, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट वेव होते हैं। उस वेव में से हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड वेव यूज़ कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते थे, इंफ्रारेड इमेजेस बोलते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड होती है फोटोग्राफ में, वो क्या क्या रिकॉर्डेड होती है, वो डिपेंड करता है किस पे, इस इमेजेस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या हम किस टाइप से लिए हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। तो क्या क्या होता है, पहली चीज़ें क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ में होती है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। मीन्स हम क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, स्केल ऑफ फोटोग्राफ। आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्केल ऑफ फोटोग्राफ होता क्या है, तो हमें क्या पता चलती है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ पता चलता है। दूसरा चीज़ क्या पता चलता है, डिटर्मिनेशन द प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट मीन्स जहाँ से हमने फ़ोटो खींचा है, उस फोटो खींचने में जो हमारे पास मेन पॉइंट है, कहाँ से हमारे पास, जैसे हमारे पास कैमरा यहाँ है, तो ये जो हमारे पास लाइन आएगी कैमरा का सेंटर से, जो ग्राउंड पे अगर तो कोई लाइन यहाँ का जो इमेज खींचा गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था उसका इमेज लिया गया, तो ये जो पॉइंट था जहाँ से कैमरा फिटेड था, जहाँ से कैमरा मेजर किया गया, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ से ये जो लाइन आएगी, ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल लाइन कहलाएगी। तो ये प्रिंसिपल पॉइंट पता चलता है। इसके अलावा क्या पता चलता है, अल्टीमीटर रिकॉर्डिंग मीन्स ऊंचाई पता चलती है, टू फाइंड द हाइट ऑफ जो मोमेंट है जिससे हमने कैप्चर किया, उसे अल्टीमीटर रिकॉर्डिंग हो जाता है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग गिविंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर, कि हमारे पास किस टाइम का है। अगर हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इमेज खींच रहे हैं, तो उसमें लिखता हो तक इमेज की क्वालिटी, जब हम क्या प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ एक्सपोजर की, जब हम रिजल्ट ले रहे थे उस टाइम क्या था, टाइम मीन्स डेट क्या थी, कौन से दिन का है, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास लेवल बबल रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि अगर टिल्ट होता है तो भी हम क्या करते हैं, लेवल के बेसिस पे पता कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली होगा तो लेवल सेंटर पे होगा, अगर कहीं टिल्ट हुआ तो लेवल किसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव कर जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल डिस्टेंस, हालांकि प्रिंसिपल स्केल के थ्रू हम पता कर लेंगे। नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ स्ट्रिप्स की कितने हमारे पास रीडिंग लिए गए हैं। नंबर ऑफ़ कैमरा की बात आ जाती है वहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ़ कैमरा हमने यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें, डेट एंड टाइम ऑफ फोटोग्राफ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या मिल जाती हैं, उस क्या होती हैं, जो फोटोग्राफ होती है उसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है। ये सारी की इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्टिकुलर फोटोग्राफ से मेजर कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरे यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है हमारे पास, फोटोग्राफिक इमेजेज। फोटोग्राफिक इमेजेज हमने डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे टर्म्स आ रहा है वो क्या है हमारे पास, फोटोग्राफिक स्केल। अगर ये स्केल का टर्म्स समझ नहीं आएगा तो ये जो सेकेंड पार्ट है पूरी यूनिट का, आगे का ना हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ना ही आगे की कोई चीज़ें हमारे पास समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फोटोग्रामेट्रिक स्केल है क्या। तो स्केल की बात करें तो हमें पता होता है स्केल क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, मैप में स्केल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाकी की डिटेल क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। द फीचर शोन ऑन ए फोटोग्राफ आर सिमिलर टू द
जो हमारे पास प्लेनीमेट्रिक मैप होती है, मीन्स किसी ग्राउंड का प्लेन है वो क्या होगा, उसी के सिमिलर ही तो आएगा। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो जो फोटोग्रामेट्रिक मैप बनेगी वो भी क्या होगा, जो फोटोग्राफिक आएगा, इमेज आएगा, वो भी ऊबड़ खाबड़ होगा। अगर हमारे पास पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे पहाड़ शो होगा, अगर रिवर है, नदी है, तो उसके हिसाब से सारा मैप वहाँ शो होगा। लेकिन बट विथ द डिफरेंस इन दैट प्लेनीमेट्रिक मैप में डिफरेंस क्या होता है, हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड टू द ग्राउंड कंट्रोल, कि जो वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड कंट्रोल के थ्रू क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आती हैं। सो दैट द हॉरिजेंटल स्केल इज कंसिस्ट इन द पॉइंट ऑफ मैप, तो कुछ ना कुछ क्या होगा कि हॉरिजेंटल स्केल होगा, हॉरिजेंटल लेंथ होगा। लाइक हमारे पास किसी इमेज खींचे, फ़ोटो खींचा, फ़ोटो में यहाँ से और यहाँ तक के जो दो अलग अलग पॉइंट होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी। वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, इसके लिए अगर हमें पता करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उस इमेज का हमें क्या पता होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ पता होना चाहिए। उस फोटोग्राफ के बेसिस पे ही हम क्या कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता पाएंगे या कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए क्या बोला गया कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटली स्केल होना चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब ये जो जो हॉरिजेंटल स्केल होगा उस क्या होगा, कंसिस्ट होगा क्या, एक पॉइंट जो मैप पे है उसमें क्या होता है, वो मैप पे जो दो पॉइंट आ रहे थे उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है। अब क्या होगा, द स्केल ऑफ अ फोटोग्राफ, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या होता है स्केल ऑफ फोटोग्राफ, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द, क्या होता है रेशियो किसके किसके बीच में, बिटवीन द डिस्टेंस मेजर ऑन फोटोग्राफ एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। समझ में आ गई बातें। स्केल क्या होता है, रेशियो होता है किसका किसका, तो हमें क्या दिख रहा है, डिस्टेंस मेजर ऑन फोटोग्राफ की, फोटोग्राफ पे कितना डिस्टेंस मेजर हुआ है डिवाइड बाय ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। हमने जब आरएफ की वैल्यू पढ़ी थी सर्विंग में, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो या फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम वैल्यू होती है। कि कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ऑन द पेपर पे कितना है, ऑन पेपर मीन्स हम जो ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ पे कितना है, डिवाइड बाई एक्चुअल ग्राउंड पे कितना है, उसी का रेशियो क्या कहलाता था, स्केल कहलाता था। तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, फोटोग्राफ पे जो डिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई द ग्राउंड डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इस फोटोग्राफिक स्केल कहलाता है। क्या बोला है, इन फोटोग्रामेट्री द आरएफ जो वैल्यू होती है क्या होती है, इज इन द फ्रैक्शन इन विच जो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, मीन्स सिंगल होता है। जबकि डिनोमिनेटर में क्या होती है, कुछ नंबर्स होती हैं, कुछ वैल्यू होती हैं। 500 जैसे एग्जांपल ले लें, 1/, क्या है 500, या फिर हम एग्जांपल ले लें 1/1000 या 1/100। तो ये क्या है, ऊपर तो हमारे पास क्या देता है, न्यूमिनेटर यूनिटी है, मीन्स सिंगल वन है। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो क्या शो करते हैं, ग्राउंड का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। द एयर फोटोग्राफ कंटेंट सम स्केल वेरिएशन, की एयर में क्या हो सकता है कि कुछ जहाज़ जो हमने यूज़ किए हैं हो सकता है कि एक ही प्लेन पे ऊपर नीचे मूव कर गया हो तो स्केल हो सकता है, चेक हो सकता है। लेकिन अनलेस द कैमरा इस क्या होगा, परफेक्टली लेवल नहीं होता, द हम क्या करते हैं, फ़ोटो टेक नहीं करते हैं, ताकि हम अगर जो परफेक्टली लेवल होगा तभी हम कोशिश करते हैं फ़ोटोग्राफ लिया जाए। अब एज एयरक्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टिल्ट एंड चेंज इन एल्टीट्यूड, कि हमें देख सकता है कि जो जहाज़ है वो जहाज़ हो सकता है झुका हुआ हो, टिल्ट हो जाए अपने ओरिजेंटल पॉइंट से, या फिर क्या हो जाए, अप ड्राफ्ट हो जाए या डाउन ड्राफ्ट हो जाए, अपनी पोजीशन से कुछ ऊपर हो जाए कुछ नीचे हो जाए। तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, जो जो इनकी स्केल है वो वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि हम यही चांसेस करते हैं क्या, कि फोकल प्लेन बीइंग कब होना चाहिए, जब हम इमेज लेंगे, जब हमारे पास प्लेन क्या होना चाहिए, परफेक्ट लेवल होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में क्या शो किया गया है कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ग्राउंड है। और ये क्या है, यहाँ पे कोई कैमरा है जहाज़ में फिटेड है, तो यहाँ से जो इसकी हाइट होगी वो तो क्या होगी, मीन डेटम। मीन डेटम किसको बोला गया, यहाँ पे मीन्स जो हमारे पास ग्राउंड है वहाँ पे कहीं ना कहीं डेटम होगा, और डेटम से किसी ऊंचाई पे तो उड़ रहा होगा जहाज़, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड ऊंचाई पे उड़ रहा है, सर्टेन हाइट पे ही मेजर किया गया होगा। अब जब यहाँ पे कैमरा लगा होगा, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे कैमरा लगा होगा तो कैमरा हमने यहाँ पे शो कर लिया, ये हमारे पास क्या है, कैमरा है। जैसे हम क्या करेंगे, इमेज खींचेंगे तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ये इमेज कहाँ जाके ड्रॉ होगा, जो कैमरा का फोकस होगा, कहाँ ड्रॉ होगा, कैमरा का जो फोकस होगा, या फिर जब ये बोल सकते हैं कि कैमरा की जो फिल्म होगी उस फिल्म में क्या होकर जाके क्या होगा, इसका डाटा स्टोर होगा। मीन्स किस शेप में स्टोर हो रहा है, अगर ये लाइन है तो वहाँ पे भी जो कैमरा का ये क्या है, जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है कैमरा का, ये सेंटर हुआ, ये पीछे जाएंगे तो निगेटिव इमेज बनती थी, आगे जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इमेज बनती है। तो ये तीन चीज़ें, ये तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये डिस्टेंस,
यहाँ से ये डिस्टेंस, जो ये पॉइंट है वो कहाँ डिनोट हो गया, यहाँ पे आ गया, और जो ये पॉइंट है वो कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। इसीलिए क्या शो किया गया है कि जो कैपिटल बी पॉइंट ग्राउंड पे लाई कर रहा है कैमरा में, कहाँ आ गया, बी स्मॉल बी आ गया। जो कैपिटल सी यहाँ पे लाई कर रहा था वो कहाँ आ गया, स्मॉल सी यहाँ आ गया। जो ओ पॉइंट यहाँ ग्राउंड पे था वो ओ पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब ये कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है कि जो सेंटर था उससे कितनी दूरी पे बनेगा, जितना फोकस पे बने, फोकल लेंथ जितनी दूरी होगी वहीं पे तो इमेज बनेगा। अब यहाँ पे अगर सेम इमेज है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। क्या, एफ बाई एच। एफ बाई एच मीन्स ये डिवाइड बाई ये, तो ये क्या होगा, स्मॉल बी सी डिवाइड बाई कैपिटल बी सी। और इसी केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ ये डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये छोटी वाली डिस्टेंस, ये बड़ी डिस्टेंस डिवाइड बाई ये छोटी डिस्टेंस, और ये बड़ी डिस्टेंस डिवाइड बाई ये छोटी डिस्टेंस, ये सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सेम प्रोपोर्शन में अगर एक डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है, मीन्स अगर इतनी बड़ी लाइन क्या होगी, इतनी बड़ी ग्राउंड का इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो हमें ये भी तो दिख रहा है इतनी बड़ी लेंथ की यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज में इतना बड़ा शो हो रहा है, इतनी बड़ी लाइन इमेज में इतनी बड़ी शो हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी के बेसिस पे क्या होगा, स्केल आता है, और स्केल का आगे यही सारी चीज़ें दिखी हुई हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे पास इस टर्म्स में आता है कि समथिंग बाई समथिंग डिवाइड बाई समथिंग बाई समथिंग। अब इसके थ्रू हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कि हमारे पास क्या होगा, ये एक देख लेते हैं क्या, कि हम ये मान लो कि लेंथ विड्थ हाइट है, तो जो इमेज का हम कोई मान लेते हैं 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, लेंथ, फिर उसके साथ साथ उसकी विड्थ होगी जिसको W से बात डिनोट करते हैं, और कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो लेंथ डिवाइड बाई, जब हम थोड़ा सा इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, एक तो होगा लेंथ, एक होगा विड्थ, एक होगा हाइट। तो लेंथ से ये किसकी बात हो रही है, ये इमेज की बात हो रही है। ऊपर वाला हम लिख रहे हैं क्या, इमेज, और नीचे वाला क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल कितना, लेंथ डिवाइड बाई लेंथ इक्वल टू विड्थ डिवाइड बाई विड्थ इक्वल टू हाइट डिवाइड बाई हाइट। ये तीनों जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कि जितने स्केल में, जितने प्रोपोर्शन में हमारे पास लेंथ रिड्यूस होगा, उतने प्रोपोर्शन में विड्थ रिड्यूस होगा, और उतने ही प्रोपोर्शन में क्या होगा, हाइट रिड्यूस होगा। तो इसी को क्या बोलते थे, स्केल बोलते हैं। किस चीज़ का, फोटोग्राफ का स्केल बोलते हैं। ऊपर वाली जो स्मॉल है वो क्या है, इमेज की है, लेंथ विड्थ या हाइट, और नीचे वाली क्या है, जो है एक्चुअल है, किसकी, उसी पर्टिकुलर इमेज की एक्चुअल ग्राउंड पे कितनी है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते थे, स्केल रेशियो, जिसको क्या लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल SR लिख देते हैं। S मीन्स स्केल और R मीन्स रेशियो। अभी कहाँ कहाँ से आता है ये चीज़ें एक बार देख लेते हैं इस इमेज में। इस इमेज में देखो ये चीज़ें क्या लिखी हैं, स्मॉल, ये चीज़ें देख रहे हैं, स्मॉल BO डिवाइड बाई कैपिटल BO, स्मॉल CO डिवाइड बाई कैपिटल CO इक्वल टू क्या है, F/H। अब ये इमेज में आते हैं यहाँ पे। अब स्मॉल BO मीन्स क्या है, B पॉइंट ये दिख रहा है, O पॉइंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट होगा। स्मॉल BO डिवाइड बाई कैपिटल BO, यहाँ से लेके ये रेशियो डिवाइड बाई ये, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से लेके ये कैपिटल डिवाइड, यहाँ से ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये, और ये डिस्टेंस डिवाइड बाई यहाँ पे जो इमेज बना वो क्या होगा, उसका रेशियो सेम होगा, किसके बराबर, F/H। F क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है फोकल लेंथ, डिवाइड बाई H क्या है, यहाँ से लेके हाइट तक की डिस्टेंस। तो ये सबका रेशियो मीन्स क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्केल या स्केल रेशियो। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या हमें निकालना होगा, हमें एक और चीज़ें मेजर करनी होती है, क्या, फ़्लाइट की हाइट एंड एल्टीट्यूड। फ़्लाइट की हाइट समझ रही हैं कि कितनी हाइट पे हमारा फ़्लाइट उड़ रहा है, उसका क्या है, एल्टीट्यूड कितनी है, ऊंचाई कितनी है। अब हमें ऑलरेडी पता है क्या चीज़ें, कि वाइल द प्लानिंग एरियल फोटोग्राफी फ्लाइंग हाइट एंड एल्टीट्यूड मस्ट बी डिटरमाइंड। अगर ये डिटरमाइन नहीं होगा तो हमें आधी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी। गुड प्लानिंग इज रिक्वायर फॉर क्या, हमारे पास सप्लीमेंट्री एरियल फोटोग्राफ होती है, जिसमें क्या करते हैं, स्मॉल फॉर्मेट ऑफ कैमरा यूज़ करते हैं। अगर हम ये एज्यूम करें कि फ्लाइंग हाइट की जो हाइट है वो क्या है, H है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे, यही चीज़ें पता है। SR स्केल रेशियो क्या था, अभी हमने देखा था ना, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या था, स्मॉल l/L इक्वल टू W बाई कैपिटल W इक्वल टू F/H, ये पढ़ा था। और जो फाइनल रिजल्ट आया था वो फाइनल रिजल्ट क्या आया था, स्केल रेशियो इक्वल टू H/F। अब ये भी क्या होता है, 3 प्रोपोर्शन के बराबर होते हैं। मीन्स हमारे पास जो विड्थ बाई विड्थ का रेशियो आ रहा होगा, लेंथ बाई लेंथ का रेशियो आ रहा होगा, तो इन सब चीज़ों से तो हम क्या निकाल लेंगे, स्केल रेशियो निकाल लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास स्केल रेशियो आया, ये हमें ये भी पता था स्केल रेशियो किसके बराबर होगा, H इंटू
h/f के बराबर होगा। स्केल रेशियो पता चल गया, f क्या है फोकस है, h क्या है हाइट है फ्लाइंग की। तो हम क्या यहाँ से डायरेक्ट हाइट नहीं बता सकते हैं, हाइट अगर बता दिए तो क्या होगा स्केल रेशियो मल्टीप्लाई बाई f। अब ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ये चीज़ें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक बार हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, इफ़ द डिजायरेबल स्केल रेशियो की, अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला है कि स्केल रेशियो गिवन है कितना 1/5000, ठीक है, स्केल रेशियो पता चल गया। एंड फोकल लेंथ, डायरेक्ट फोकल लेंथ भी दे दिया कितना mm में। देन द हाइट कितना हो जाएगा SR मल्टीप्लाई बाई f। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 150 mm, तो इसको या तो 150 पुट करेंगे तो रीडिंग mm में आ जाएगी, या फिर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.15 मीटर हो जाएगा 150 mm। तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 750 मीटर। मीन्स हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि जो प्लेन का जो हमारे पास था उसकी हाइट कितनी थी 750 मीटर की ऊंचाई से उसको खींचा था। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है कि अगर हमारे पास क्या आएगा 50 लेंथ जो है, लेंथ उसकी फोकल लेंथ कितनी है 50 mm, और जो स्केल रेशियो है वो इतना है, तो हम क्या करेंगे स्केल रेशियो में डायरेक्ट क्या करते हैं फोकल लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरे केस में इमेज कितना आ रहा है 500 मीटर आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं, हमने यही चीज़ें देखी थी कि फ़ोटो स्केल डिवाइड बाई मैप स्केल इक्वल टू फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाई मैप डिस्टेंस, और यही रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है स्केल रेशियो कहलाता है। आगे मूव करते हैं, मैपिंग कैसे करेंगे। मैपिंग मीन्स जो एरियल फोटोग्राफी होती है, फोटोग्रामेट्री होती है, क्या होता है प्लानीमीटर मैप होता है। डिफरेंट इमेज से क्या करते हैं इमेज खींचते हैं, फिर उससे क्या करते हैं हम मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास रीडिंग आती है। अब एक्सिस की बात करते हैं कि कैमरा का एक्सिस हमने पढ़ा था ना, एक तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि एग्जैक्टली और ग्राउंड से कितना है 90 डिग्री, इसको क्या बोलते थे वर्टिकल केस है। इसमें क्या है कि वर्टिकल केस है, अगर ये वर्टिकल केस नहीं हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो गया झुक गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वर्टिकल में यहाँ ना होकर क्या हो गया डॉटेड वाली लाइन आ गई, ये हो गई ये हो गई ये हो गई। तो इस केस में क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि ग्राउंड यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा था, लेकिन ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स हो गया, तो इसको क्या बोलते थे टिल्ट केस बोलते हैं। तो उस केस में क्या बोलते हैं टिल्टेड हो गया है, या टिल्टेड को ही क्या बोलते थे एक और नाम दिया गया था जिसको बोलते थे ऑब्लिक। तो उसको क्या बोलते थे कि ये क्या है किस टाइप का इमेज है ऑब्लिक इमेज है। तो हमें समझ आ गया ऑब्लिक इमेज क्या था और टिल्टेड इमेज क्या था। बाकी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट आते हैं, एक तो रिलीफ होता है और एक हमारे पास टिल्ट हो जा रहा है। तो उसको अगर उस टाइप के टिल्टेड के चलते कोई एरर आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये दोनों के दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।